हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है दोस्तों। जो एमबीबीएस अब्रॉड से कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। एमबीबीएस जो एनएमसी गैजेट 2021 आया था उसको बरकरार रखा गया है। केस को खारिज कर दिया, जो स्टूडेंट ने केस किए थे उसको खारिज कर दिया गया है। एनएमसी गैजेट को बरकरार रखा गया है। तो अब गैजेट में क्या क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये बोला है, देखिए। देश में वास्तव में योग्य डॉक्टरों की ज़रूरत। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए एनएमसी नियमों को बरकरार रखा, ठीक है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विदेशी चिकित्सा के लिए विनियम 4 और ये जो लॉ था वो सबको जो है बरकरार रखा है। और क्या कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है दोस्तों। यह सच है कि देश में अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन उसे वास्तव में योग्य डॉक्टरों की ज़रूरत है, न कि विदेशी संस्थानों में द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की। केवल अपनी मातृभूमि में उन्हें कौशल का परीक्षण करने के लिए नहीं, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। अब आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये अदालत मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी, जिससे पहले एक छात्र द्वारा दायर रीट याचिका को खारिज कर दिया था, जो चाहता था अन्ना मेडिकल कॉलेज मॉरिशस में इससे एडमिशन लेना चाह रहा था, ठीक है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। और आप देखेंगे याचिकाकर्ता जो है का तर्क था कि लाइसेंसधारी और CRMI विनियम उन छात्रों पर भारी और मनमाना बोझ डालते हैं जो विदेश से MBBS करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अपील खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की। देखिए, वो टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम मानकों के विवरण में निश्चित रूप से एक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अवधि का निर्धारण शामिल होगा। यह अन्य देशों चिकित्सा संस्थानों के लिए अपने देश के छात्रों के लिए 54 महीने से कम की अवधि निर्धारित करने के लिए खुला हो सकता है। आप वहाँ पे 54 महीने से कम का कोई कोर्स हो सकता है, लेकिन एनएमसी और केंद्र सरकार कम अवधि की विदेशी मेडिकल डिग्री मान्यता देना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर पदाधिकारी भारत में अस्थायी पंजीकरण करना चाहता है तो अगर 54 महीने का से कम का आपका कोर्स है तो वो वैलिड नहीं होगा। साफ सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, 54 महीने का से कोर्स। और दूसरा, अब देखिए, उसी विदेशी चिकित्सा संस्थान से न्यूनतम 12 महीने की अवधि की इंटर्नशिप के नुस्खे को भी इंटर्नशिप में दोहराव नहीं कहा जा सकता। ये एनएमसी गैजेट में लिखा हुआ था कि 12 महीने का आपको इंटर्नशिप करना है उसी कॉलेज से जहां आप पढ़ रहे हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि इसको दोहराव नहीं कहा जा सकता। इंटर्नशिप का उद्देश्य छात्रों को अपने विषयों अर्थात रोगियों पे अपने अकादमिक ज्ञान को लागू करने की क्षमता का परीक्षण करना। अतः अन्य देशों के चिकित्सा संस्थान उन छात्रों के लिए कठोर इंटर्नशिप पर जोर नहीं दे सकते जो अपने देश की आबादी पर अपने कौशल का परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए छूट का पालन करना जरूरी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ये जो रेगुलेशन 4B के तहत ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिन छात्रों को किसी देश में चिकित्सा शिक्षा प्रदान की गई थी वो अपने कौशल का प्रदर्शन उस देश में के जनसंख्या पर पहले करते हैं जहां उन्होंने अध्ययन किया था। एक मास्टर शेफ के लिए उसके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेने की आवश्यकता मेहमानों को परोसे जाने से पहले होती है। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। मतलब उनका कहना था, अगर कोई शेफ खाना बनाता है तो पहले खुद चेक करता है, उसके बाद मेहमानों को देता है, ठीक है। उसी तरह अगर कोई डॉक्टर है तो पहले उसी देश में जहाँ से वो MBBS कर रहा है वहाँ पे पहले इंटर्नशिप करेगा, उसके बाद इंडिया में कर सकता है, ठीक है। तो डबल इंटर्नशिप जो है वो करना ही पड़ेगा दोस्तों। और ये देखिए, और यह तर्क की देश के अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है और यह विदेश चिकित्सा स्नातकों के पंजीकरण के प्रभावित करके अनुच्छेद 90A के तहत पेशेवरों को मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 20A के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन किया जाना है, केवल खारिज करने की बात कही। यह सच है कि देश में अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन उससे वास्तव में योग्य डॉक्टरों की ज़रूरत है। देखिए, ये तर्क दिया गया था कि ये 19(1)G के तहत मौलिक अधिकार अनुच्छेद का हनन किया जाना है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की इसको और ये बोला यह सच है कि देश में अधिक डॉक्टरों की ज़रूरत है, लेकिन उससे वास्तव में योग्य डॉक्टरों की ज़रूरत है।
और न कि विदेश संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों की, ताकि वो क्या अपनी मातृभूमि के अपने कौशल का परीक्षण कर सके। तो ये साफ साफ हो गया दोस्तों। और CRMI रेगुलेशन पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, योग चिकित्सक पेशेवर बनने के लिए पागल भीड़ उन्हें उन देशों में नहीं ले जा सकती जहां सफलता के शॉर्टकट पेश किए जाते हैं। तो पागल की तरह उस देश में आप नहीं जा सकते जहां पे शॉर्टकट तरीके से कम दिन का कोर्स में आपको MBBS कराया जाता है। तो आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें इस रूल के बारे में बोला है, इन विनियमों में अनुसूची सेकेंड में पैरा 2, ये देखिए 2C में यह नुस्खा कि ऐसी विदेशी मेडिकल स्नातकों को पहले उन कॉलेजों में तैनात किया जा सकता है और जो नए खोले गए हैं और अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई, आवश्यकता का एक नुस्खा है। देश की सभी चिकित्सा सेवाओं के उतने ही छात्र को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए सुझाव दी जाए जितने उनके अनुमत सेवन की अनुमति दे सकते हैं। इसलिए इस विनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक अनुचित बोझ पहले से मान्यता प्राप्त संस्थानों पर न डाला जाए, ठीक है दोस्तों। तो और लास्ट देखिए, संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, NMC के पास विनियम बनाने की शक्ति है, NMC रेगुलेशन बना सकता है। तो ये पहले ये बोल रहा था, मतलब ये कोर्ट में फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में भी कि NMC के पास पावर नहीं है, वो रूल नहीं बना सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है NMC के पास पावर है, वो रूल बना सकता है, ठीक है। इसे मनमानी नहीं कर सकते। NMC और केंद्र सरकार के लिए कम अवधि की विदेशी मेडिकल डिग्री मान्यता देने के लिए आवश्यक नहीं है। न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप का नुस्खा उसी विदेशी चिकित्सा में को भी इंटर्नशिप का दोहराव नहीं कहा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है दोस्तों। तो अब आप लोग को ध्यान देना है, इस बार अब MBBS अब्रॉड में करना बहुत ही टफ हो गया है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हर कंट्री इंटर्नशिप कराएगी। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से जाना है दोस्तों और सावधान रहना है, ठीक है। और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।